हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और इस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट, छूट या बट्टा। अब इसमें आप लोगों को मालूम है कि हमने कुछ बातें जो इनिशियल थी, जो बिल्कुल शुरुआती दौर की बातचीत थी, वो मैंने सारी आपको बता दी हैं। उसमें कुछ फॉर्मूले निकल के आए और कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो बेसिक तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा, वो सारी चीज़ें थी। तो उन सारी चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं धीरे धीरे करके आपसे एक ना एक चीज़ को रूबरू करवाता रहूँगा। तो सबसे पहली बात तो वही आ रही है कि हम लोग किसी भी चीज़ पर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन परसेंटेज में हो सकता है, क्वेश्चन डिजिट्स में हो सकता है। फॉर्मूला क्या होता है मैंने कल लिख दिया था आपके लिए। आपको मालूम है कि डिस्काउंट परसेंट अगर फाइंड करना हो तो वो डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। पहले इसका यूज़ कर लेते हैं जरा जल्दी से। एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, एक व्यापारी को अपने सामान का क्रय मूल्य 20% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेच देता है। बट्टे की दर क्या है? 8% लाभ पर सामान बेचा, क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित करके। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि कॉस्ट प्राइस जो है उसको अगर हम लोग 100 रुपये मान लें तो आपको मालूम है कि इसकी वजह से मार्क प्राइस जो होगा वो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 20% ज़्यादा प्लस 20, 20% ज़्यादा मतलब 120 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये और 8% का प्रॉफिट हो रहा है इसलिए 108 रुपये होगा। बात समझ में आ गई हुई सभी लोगों को? अंकित मूल्य जो है भैया वो क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अगर अंकित करोगे तो क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा कितना हो गया? वो 120 हो गया। अच्छा, इसको बेचने पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपये की चीज़ को जब 108 रुपये में बेचोगे तभी तो 8% प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 8% का प्रॉफिट भी समझ में आ गया। दो बातें हो गई। अब आप ये देख लो कि हमको अगर कोई दुकानदार, ये चीज़ तुमको नहीं पता ना दुकानदार खरीदता कितने में, हमको ये पता होता है खाली कि 120 रुपये में बता के 108 रुपये में बेच रहा है। 120 रुपये में किसी आर्टिकल को बता के अगर वो आपको 108 रुपये में बेच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 12 रुपये छोड़ दे रहा है ना। हमारे हिसाब से उसने क्या किया? 12 रुपये छोड़ दिया। तो अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से वैसे डिस्काउंट, छूट की, बट्टे की दर पूछ रहा है तो डिस्काउंट परसेंट बराबर कितना हो गया? डिस्काउंट परसेंट का मतलब हो गया डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर रटी रटाई भाषा में बात करें तो देशी भाषा में अगर आप समझें तो आप सीधे कहोगे कि भाई 120 रुपया बताया और उस पर 12 रुपये छोड़ दिया। लो देखिए परसेंटेज में कितना छोड़ दिया, बस ऐसे डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने वही किया है, आप देख सकते हो। मार्क प्राइस 120 था, लिख दिया। डिस्काउंट 12 रुपये का था भाई, 120 की चीज़ 108 में 12 का डिस्काउंट था, लिख दिया। और परसेंटेज वैल्यू इसकी निकाल दी, 0 से 0 खत्म, 12 से 12 खत्म, 10% का डिस्काउंट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर बातचीत डिजिट्स में हो, नंबर अगर परसेंटेज में हम 100 मान के अपने आप पूरा डाटा ले लेते हैं, और अगर डिजिट्स में दी हो तो कोई बात ही नहीं है। अंकित मूल्य 162, क्वेश्चन दिख रहा है। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है। बट्टे की दर क्या है? 162 रुपये में बताया, 135 रुपये में बेच दिया। 162 रुपये में बता के अगर 135 रुपये में बेच दिया है, उसको चलिए मैं बताया था। 162 रुपये में बताकर मतलब मार्क प्राइस 162, सेलिंग प्राइस हो गया 135। कॉस्ट प्राइस हमें वैसे भी नहीं पता होता और इस फॉर्मूले के हिसाब से कॉस्ट प्राइस की कहीं ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, तो हम सीधे सीधे क्या देख लें कि भाई कितना छोड़ा तुमने, बताया तो ज़्यादा था। ठीक, तो हमने देखा 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 2। हमने कहा भाई 27 रुपये छोड़ दिया है अगले ने। कितने रुपए पर? 162 रुपये पर। परसेंटेज में कितना परसेंट छोड़ा है? बस यही डिस्काउंट परसेंट है। और इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो चलिए 9 से काट लेते हैं। तो 9 3 27, सीधे 27 से भी काट सकते, चलिए धीरे धीरे काटते हैं। 9 3 27, 9 एकम 9, 9 8 72, 3 18, 100/6, 100/6 यानी 50/3, 50/3 यानी 16 सही 2/3। और वैसे भी 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो 16/2/3% यहाँ पर आपका डिस्काउंट परसेंट आ रहा है। ठीक है, इन दोनों बातों को रिव्यू कीजिए। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो भाई आज की बात में अगली बात जो आ रही है वो है क्रमवार बट्टे वाली, क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट्स वाली। आपको मालूम है कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे कल हमने 2 डिस्काउंट्स के बारे में बात आपसे कर ली थी। खैर फिर भी चलिए, क्योंकि अब देखिए क्या है, कल वाली और आज वाली बात को अगर हम देखें ना तो इन दोनों बातों में एक खास बात यह है कि हम अभी तक की बातचीत जो कर रहे हैं वो कल वाली बात और आज वाली बात को मिलाने के लिए एक कह सकते हो एक जोड़ने का काम कर रहे हैं। बस कल वाली बात और आज वाली बात को जैसे ही कायदे से मिला देंगे, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आगे देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके, जो चुटकी बजाते ही आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, उन पर आप पहुंचेंगे। फिलहाल जरा कल वाली बातचीत को हम थोड़ा सा और जोड़ रहे हैं आज वाली बातचीत के साथ में। तो उस जोड़ में कहते ना
जोड़ लगाना पड़ेगा। पैबंद दिख रहा होगा, ये शैलो टेप है, ये शैलो टेप लगा हुआ है। कल वाली बातचीत और आज वाली बातचीत, दोनों बातचीत को जोड़ने पर 20 तथा 5 के 2 क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि बट्टे की समतुल्यता 20 की कमी करो, फिर 5 की कमी कर दो और प्लस 20 गुणे 5 की कमी, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। ये वही फॉर्मूला बेटा जो परसेंटेज वाला है, ये अभी देखना कितना काम आने वाला, भी आगे और चीज़ें इसमें आपके साथ में हम ऐड करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट है इसलिए कमी है, कमी है इसलिए माइनस है, और माइनस है इसलिए आगे बढ़ाइए। किस तरह से 20 पंजे 100 पूरा कट गया, मतलब एक इधर बच गया। तो -20 -5 माइनस का 25 हो गया और प्लस का 1 यानी माइनस का 24। तो -24 ये जो आप देख रहे हो, माइनस का 24 ये जो आप देख रहे हो, ये क्यों माइनस में आया, क्योंकि ये भी तो बट्टा ही है। तो सिंगल डिस्काउंट आपको फाइंड करना था जो इक्विवेलेंट हो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% और 5% के। तो ये आपका आंसर आ गया 24%। अगर इसी तरह से 3 क्रमिक बट्टे दिए हों, फॉर्मूला उनके लिए कुछ और है, उस फॉर्मूले पे आप लोग आगे ना बढ़िएगा, इसी चीज़ को 2 बार अप्लाई कर लीजिएगा, ज़्यादा आसान होता है। या फिर वही जो 100 मान के हमने आपको बताया था सेलिंग प्राइस वाला, तो हम दोनों तरीके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अगर इसमें देखें आप कि जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको ये क्वेश्चन है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। 20, 25 और 10। तो आप पहले 20-25 को टारगेट कर लो, कोई 2 ले लेना जो अच्छा लगे, लेकिन चलो पहले जो दिया हुआ उसी के हिसाब से। तो -20 -25 माइनस प्लस 20 गुणे 25 बटे 100, ये वैल्यू ले लिया आपने। तो -20 और -25 माइनस का 45 हो गया, और प्लस का 20 पंजे और 50 25, प्लस का 5 हो गया, यानी ओवरऑल आपको माइनस का 40 मिल गया। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन वो जो बड़े वाले के पास लगे। अब -40 के साथ में -10 को कंबाइन कर दो। जो तीसरा बट्टा दिया हुआ था, 2 बट्टों में -40 आया, तीसरा बट्टा क्या है -10, -10 इसके साथ में ले लो, तो माइनस माइनस प्लस 40 गुणे 10 बटे 100। और इस तरह से जो आपको आंसर मिलेगा -40 -10 यानी माइनस का 50 और प्लस का 4, कुल मिलाकर ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, माइनस का 50 और प्लस का 4, -50 और प्लस का 4 मतलब हो गया माइनस का 46, माइनस का 46। तो ये वैल्यू माइनस का 46 उन तीनों क्रमवार बट्टों की वैल्यू है जो आपको ऊपर दिए हुए हैं। इन तीनों क्रमवार बट्टों का समतुल्य बट्टा एकमात्र अगर लिया जाएगा तो वो होगा 46 का। अच्छा, इनको जोड़ के देखो यार, जोड़ के अगर देखोगे तो 20, 25 और 10 कितना है, 20, 25, 45, 45 और 10 55, 55। ऑप्शन में 55 जरूर दिया होगा, वो 55 आपको दिया होगा। साथ ही साथ आप ये देखो कि 55 हमको देखने से क्या लग रहा है, अरे यार बहुत सारा बट्टा है, 20, 25, 10, 55, 50 के ऊपर। यार देखो यार 45 से थोड़ा सा ऊपर है, 50 के ऊपर नहीं है, 55 के आसपास बिल्कुल नहीं है। तो हम कहाँ सोच रहे हैं 60 के पास है, ये निकलता है 40 के पास। ऐसा ही खेल होता है, ठीक है। बड़े बड़े नटवर लाल बैठे भैया दुनिया में। देखो अच्छा, एक और क्वेश्चन। अब इन दोनों बातों के बाद में जो तीसरी बात आती है कि +- m +-n +-mn अपॉन 100 का हम लोग यूज़ और किस तरह से कर सकते हैं। नहीं, एक बात रह गई अभी, क्या कि इसमें हम लोग वो जो फॉर्मूला एक और हमने लिखा था उस बात को भी जोड़ दें। यहाँ पर हमने कहा मान लो मार्क प्राइस है 100, मार्क प्राइस 100 होगा तो डिस्काउंट पहला वाला 20% का है, तो 80% काउंट करोगे। 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100, 100 माइनस सेकेंड डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 और 100 माइनस थर्ड डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और इस तरह से जो मिलेगा वो आएगा सेलिंग प्राइस। इस बात को ध्यान रखने के लिए हमने बोला था। अब यहाँ जो जो कट पीट रहा है उसको काट पीट लेते हैं। चलो भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, इधर ये 2 जीरो दिए हुए हैं, इनसे 2 जीरो खत्म कर लेते हैं। 75 में हम 25 का पहाड़ा पड़ रहा है, 25 के यहाँ 75 और 25 चौके 100 और 4 से इधर 4 दूनी 8। अब आप लोग सभी लोग देख लो, 2 तिहाई 6 नवैया 54, यानी सेलिंग प्राइस जो बेटा हमको मिला है वो मिला है 54। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि 100 रुपये का मार्क प्राइस जो था वो अगर 54 रुपये में बेचा जाए तो छोड़ा गया कितना रुपया, 46 रुपये। तो क्रमवार बट्टों में ये नायाब तरीका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फॉर्मूले पे अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपके साथ में है। फॉर्मूले बताओ, बच्चे बड़े खुश होते हैं, मेन बात ये है। जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट से बढ़ के कुछ होता ही नहीं है। चलो, इस तरह से अच्छा लगे तो इस तरह से, इस तरह से अच्छा लगे इस तरह से, चाहे जिस तरह से आप आगे बढ़ जाना, ठीक। अब इसी +-m +-n +-mn अपॉन 100 वाली बातचीत जो हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ी थी, इस वाली बातचीत पे बेटा हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डिस्काउंट के कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। या
उससे या उससे पहले एक काम करते हैं ना, उससे पहले एक वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें अंकित मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य फाइंड करना हो, है ना। छूट दिया हुआ हो, लाभ दिया हो, अंकित मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य बताना हो। वो देखो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बेहतरीन सा पैटर्न है, उसको भी देखो। हमने जो तरीका बताया था उसके अलावा है ये, ठीक है ना, अदर देन पिछला वाला जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया था। इसमें मैं जुगाड़ मेथड बता रहा हूँ, केवल एक डिज़ाइन है, उसको समझो, उस डिज़ाइन के साथ में क्वेश्चन करो, फिर प्लस माइनस एमएन पे आते हैं, ठीक। आज हम बातें करेंगे कि इन क्वेश्चंस को और जल्दी अगर किसी अप्रोच से हम लोग देख सकते हैं या बहुत ही झटके में इन क्वेश्चंस को करना हो तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है। तो आज की इंपॉर्टेंट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली आज की वीडियो आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। डिस्काउंट, छूट या बट्टा के इनिशियल क्वेश्चन जो होंगे उनमें आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई क्वेश्चन आपसे पीछे नहीं जा पाएगा, छूट नहीं पाएगा। हर क्वेश्चन में आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे बिना किसी दर्द व दिक्कत के, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनको जरा देखिएगा। एक बात आपके सामने रखूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक मीन वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 100, एक मीन वैल्यू हमने ली है 100। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस 100 पे अगर हम 100 कोई मीन वैल्यू है, ये ना सेलिंग प्राइस है, ना मार्क प्राइस है, ना कॉस्ट प्राइस है, कुछ नहीं, एक मीन वैल्यू। इस मीन वैल्यू 100 को अगर हम लेकर चल रहे हैं, देखिए ब्रॉड डिस्कशन तो क्लास में ही हो सकता है यार, वो तो पॉसिबिलिटी आपको मालूम है ऑफलाइन क्लासेस में ही हो सकती है। ऑनलाइन क्लास के लिए जितनी बात आपके लिए ज़रूरी है वो आपके सामने रखना हो, बस उसको देख लें आप। ज़रूरी बात यह है कि ये जैसे आपने देखा कि 100 हमने एक मीन वैल्यू ली और इस पर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया होगा, वो डिस्काउंट परसेंट आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा, और कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया होगा, वो प्रॉफिट परसेंट इस 100 में प्लस कर दीजिएगा। डिस्काउंट परसेंट माइनस कीजिएगा और प्रॉफिट परसेंट प्लस कीजिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो 100 में से डिस्काउंट परसेंट माइनस करने के बाद जो चीज़ आपको मिलती है वो होगा कॉस्ट प्राइस, और 100 में प्रॉफिट परसेंट जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो होगा मार्क प्राइस। और ये बातचीत किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही सहायक है, इसके लिए कल ही वाला एक क्वेश्चन, कल का ही एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, फिर उसका जैसा एक और क्वेश्चन लूँगा। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था कि एक निर्माता एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, 20% बट्टा देकर बेच दिया यदि उसे 25% का लाभ हुआ। 20% बट्टा देकर बेच दिया यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। हमने कहा साहब एक मीन वैल्यू आपने 100 ले ली, इस मीन वैल्यू 100 से अब आपने देखा कि ये जिस डिस्काउंट पे बेच रहा है उस वस्तु को, जो आर्टिकल है उसको इसने डिस्काउंट दिया है 20% का और लाभ हुआ है 25% का। 20% डिस्काउंट यानी 80, 25% का लाभ यानी 125। अब अगर ये कॉस्ट प्राइस है और इसे चलिए रेशियो भी निकाल लीजिए और सस्ता कर लीजिए इसको। रेशियो निकालेंगे आप, 5 से इसको काटेंगे 16 बार और 25 बार, 16 और 25 से जो आया है यही अनुपात होगा किसका, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का। मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस है 16, मार्क प्राइस है 25। अब आपको बताया जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 50 रुपये। यानी अगर 25 रेशियो 50 रुपये के बराबर है तो 16 रेशियो, इधर आपने किया क्या, 25 का दुगना है 50, तो 16 का दुगना हो जाएगा 32, ठीक है। सिंपल से आपका यही आंसर, आप पिछले वाले में देख लीजिएगा किस तरह से क्या आंसर आया था, यही आंसर आपको मिला होगा। खैर इसको मैं एक बार और बता देता हूँ पूरा यूनिटरी मेथड लगा के। 25 रुपये अगर 25 रेशियो अगर 50 रुपये के बराबर है तो 16 रेशियो बराबर होगा 50/25 गुणे 16। तो 25 दूनी 50 हो गया और 16 दूनी 32 रुपये, और यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसको देखा आपने, बिल्कुल इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये जो आपके यहाँ लिखा हुआ है ऊपर कि एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी। मतलब ये क्या है, ये है लिस्ट प्राइस, कैटलॉग प्राइस, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो पर्ची लगी हुई रहती है वो। तो पर्ची लगी है कितने की, 825 रुपये, यानी ये क्या हो गया, ये MP हो गया, मार्क प्राइस हो गया, ठीक है। अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी गई, विक्रेता द्वारा अंकित कीमत पर 20% छूट दे दी गई, बिक्री पर उसे 10% का लाभ भी हो गया, तो क्रय मूल्य क्या है। एक सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो बिल्कुल उसी तरह से भैया जैसे आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को देखा उसी तरह से इसको भी अटेम्प्ट कर लो कि हमने एक मीन वैल्यू ले ली 100,
100 पर आपको मालूम है 10% का प्रॉफिट हो गया है, तो 110 ये हो जाएगा मार्क प्राइस, और 20% की छूट यानी 80 पर 80 हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। चाहो तो रेशियो निकालो या ऐसे ही लिखा रहने दो, रेशियो निकालने के में भी एक स्टेप काटना पड़ता है, बाद में फिर से काटना पड़ता है, फ़ायदा क्या है, हम नहीं काटेंगे। हमने ये देखा सीधे सीधे कि ये जो कीमत की पर्ची लगी हुई है वो है 825 की, मतलब 110 का मतलब है 825, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है 80 का मतलब क्या होगा, 825 बटे 110 गुणे 80। ये लीजिए साहब आपका आंसर आ रहा है 11 से 7 बार 5 बार, और 75 का दुगना होता है 150, 4 गुना होता है 300 और 8 गुना होता है 600। आंसर आ गया 600 रुपये। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चन पे बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे बेटा आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, क्रमवार बट्टे उत्तरोत्तर बट्टे पे हमने एक छोटी सी बात की है, थोड़ी सी और बातचीत उस पर कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन एक ये कॉन्सेप्ट देखना है आपको, और दूसरा कौन सा देख अभी बता देता हूँ आपको। लेकिन पहले इस पर एक क्वेश्चन और लीजिए, एक क्वेश्चन और है इस पर। एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो लागत मूल्य कितना है। 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो इसी तरह का क्वेश्चन हो गया। 10% की छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। और इसके बाद में आपसे बताया जा रहा है कि अगर अंकित मूल्य दिया हुआ है 850, अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो लागत मूल्य कितना है। अंकित मूल्य 50 रुपये, यानी ये जो 125 है, इस बार क्या दिया जा रहा है आपको कि ये 125 जो है ये अगर बराबर है 50 रुपये के, तो जो 90 है बराबर होगा किसके, 50 बटे 125 गुणे 90 के। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 25 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 2 बार, और 25 पंजे, और 5 से 18 बार, 18 दूना 36, आंसर हो गया 36। काफ़ी है इतना। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से, जहां अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, जहां पर भी आपको कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस या मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो, आप इसी तरह से आराम से क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओगे। भाई आपसे ये भी कह सकता है किसी वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जाने पर भी 25% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 36 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, निकाल लो। 36 दिया हुआ है तो 125 बराबर 50 हो जाएगा। आराम से इन क्वेश्चन से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरी बातचीत क्या है, उसके लिए हम इसको ज़रा साफ कर लें, फिर दूसरी बात पे आ जाते हैं। चलो यार, अब देखो ज़रा एक बातचीत और। हम अगर बात करें प्लस माइनस m प्लस माइनस n प्लस माइनस mn अपॉन 100 की, तो ये फॉर्मूला हमने आपसे बताया था कि अगर उत्तरोत्तर वृद्धियां या कमियां दी हुई हों, क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट्स या डिक्रीमेंट्स दिए हों परसेंटेज में, कि एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाती है, बाद में 25% कम कर दी जाती है, तो पूरा प्रभाव कितने का पड़ेगा, ऐसी बातचीत आपसे की थी। अब इसी बातचीत को अगर मोल्ड कर लो आप, यहाँ पर देखो कि एक व्यक्ति किसी कीमत को कॉस्ट प्राइस से कुछ परसेंट बढ़ा देता है। मान लीजिए जितना परसेंट बढ़ाएगा तो वो परसेंटेज इंक्रीमेंट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस ये प्लस में रहेगा, और फिर उसके बाद में डिस्काउंट अप्लाई करता है तो माइनस में वो डिस्काउंट रहेगा। और इस तरह से प्लस माइनस में आप देख रहे हो माइनस आपको मिलेगा। ये पूरा फॉर्मूला आप लोग अपने आप ही जनरेट कर सकते हो, और इस तरह से आपको ओवरऑल जो मिलेगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, डिपेंड्स। अगर प्लस में मिलता है तो प्रॉफिट है, और माइनस में मिलता है तो लॉस है। बात क्या की मैंने, हो सकता है बहुत ज़्यादा समझ में ना आई हो, ऊपर से निकल गए हो है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग इतनी देर से पढ़ रहे हो, डेफिनेटली इस बात को समझ गए होंगे। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको परसेंटेज में मिलेगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इस चीज़ को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कहा गया कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है, उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। लाभ कितने परसेंट का होगा। तो 25% ज़्यादा अंकित कर लो, 10% की छूट दे दो, माइनस 25 गुणे 10 बटे 100 कर लो। यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि 25 माइनस 10 यानी 15, और 15 माइनस 25 बटे 10 यानी 2.5, ढाई, यानी आंसर 12.5, वो भी प्लस का, यानी आंसर है 12.5% प्रॉफिट। ले यार, बात ही खत्म हो गई है। आराम है, बढ़िया है, अच्छा है। इसको देखो एक बार, इसको ध्यान से देखो। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे अगर थोड़े से चेंज के साथ में क्वेश्चन देखोगे ना, तो क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% ज़्यादा है, और उस पर 30% की छूट दी गई। उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत की होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है भाई, 30% की छूट दी गई। अब आप ये देखिए कि 40% ज़्यादा करके 30% छूट दे दी गई। लाभ या हानि कितने परसेंट की होगी। अब इस पर अगर आप देखो तो 40% बढ़ाया गया और 30% छोड़ दिया गया, प्लस माइनस माइनस 40 गुणे 30/100। बहुत ही आराम से आने वाला तरीका है यार ये। अगर आप इसको देखोगे, ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा क्या सीख लिया आपने। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो। 40 माइनस 30 करोगे तो 10, 10 माइनस 12 आपको मिल गया माइनस का 2, मतलब 2% का लॉस। यहाँ पर बात आ गई लॉस की, क्योंकि नेगेटिव आंसर आपको मिल रहा है इसलिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, इन क्वेश्चंस में हो सकता है आपको जो है वस्तु का मूल्य भी दे दिया जाए। मूल्य से क्या मतलब है भाई, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला है एक फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता के प्रति रुपये 400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। प्रति 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी, 8% की छूट दे दी। उसे कितने का लाभ होगा। अभी 400 रुपये पे कैलकुलेट करना ज़रूरी है क्या, नहीं करना है इसको। 400 रुपये पे बिल्कुल कैलकुलेट मत करना। आप सीधे सीधे वैसे ही चलते चले आओ जैसा आपको बताया गया है। 400 रुपये पे कैलकुलेट करना, फिर उसके बाद में आप सारा कैलकुलेशन के बाद में प्रॉफिट परसेंट निकालोगे, यही वाला आएगा। चेक कर लेते हैं इसको, देख लो। यहाँ पर कहा गया कि 400 रुपये मूल्य के रेडियो सेट खरीदे, प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी। यानी 400 रुपये वाला जो सेट है उसकी मार्क प्राइस कितनी हो गई। मार्क प्राइस ये खरीद के लाया है 400 रुपये पे, मार्क प्राइस उसका कर दिया 400 रुपये का 130%। कॉन्सेप्चुअली अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 13 चौक 52, 520 रुपये ये इसका मार्क प्राइस है। उसके बाद में सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए, ये कॉस्ट प्राइस है 400 रुपये, ध्यान रखिएगा। सेलिंग प्राइस अगर देखा जाए तो 520 रुपये के ये जो अंकित मूल्य वाले रेडियो सेट्स थे, इस पर वो डिस्काउंट अप्लाई कर रहा है। और वो डिस्काउंट कितने का अप्लाई कर रहा है, डिस्काउंट अप्लाई कर रहा है 8% का। 8% डिस्काउंट यानी 92% काउंट। अरे यार बड़ा खेल हो गया है। तो चलो भाई 92% काउंट कर लो, तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब इसके बाद में 52 × 92 करो तो 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 18 और 10 28, फिर 2 ले लो, 5 9 45, 46 47, 478, 478.4 ये आपको मिल जाएगा। पॉइंट मैंने क्यों लगाया सब लोग जानते हो, बटे में 10 है इसलिए। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, देखिए 478.4, 400 रुपये का आर्टिकल है, 478 रुपये 40 पैसे का। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा वो 78.4 का दिख रहा होगा। कभी कभी ऑप्शन में भी दे देता है, इसमें भी दिया हुआ है 78.4% है ना, बच्चे टिक कराते हैं। तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट हुआ 78.4 का प्रॉफिट कितने पर, 400 पर, परसेंटेज में कितना परसेंट, इंटू 100% कर दिया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो। यहाँ पर 4 से काटो भाई, 4 एकम 4, 4 9 36 और 4 छंग 24, यानी 19.6% ये आ रहा है प्रॉफिट। अच्छा, इस बात को जरा दूसरी तरह से देखो यहाँ पर। अब इसी बातचीत को अगर हम उस तरह से करें तो मार्क प्राइस कितना इंप्रूव किया इसने, 30% मार्क प्राइस बढ़ाया और 8% छोड़ दिया। अगर 30% बढ़ाकर छोड़ दिया जाए 8% डिस्काउंट है ना, तो +30 -8 प्लस माइनस -30 × 8 डिवाइडेड बाई 100 अगर करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलना भाई, 30 - 8 आपको मिल गया 22 माइनस, यहाँ देख लो 8 तिहाई 24/10 यानी 2.4। 22 - 2.4 करोगे तो 20 में से 2 माइनस किया तो 20 और 0.4 माइनस किया तो 19.6 प्लस में है, इसलिए प्रॉफिट है 19.6% का प्रॉफिट। तो मेरे हिसाब से यार एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है आपके पास में, अगर आप इस पर यकीन मानो तो। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है बेटा, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ हो सकता है और उसके बाद में आपसे क्वेश्चन में कुछ और पूछ सकता है। एक बात और ले लो, फिर अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर बोला एक व्यापारी एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया और बेचते समय उस पर कुछ छूट भी दी, 4% की हानि उठाई, तो उसकी छूट कितनी थी। तो ऐसा तो नहीं हमेशा प्रॉफिट ही होगा, कभी कभी लॉस भी, बहुत कम लॉस होता है, ठीक है, बहुत कम लॉस होता है। और उस बहुत कम लॉस में से एक क्वेश्चन आपके सामने है कि बिक्री मूल्य से लागत मूल्य 20% अधिक अंकित किया और कुछ छूट दी। तो लागत मूल्य 20% अधिक अंकित किया और भगवान जाने कितनी छूट दी, माइनस 20 × x/100, 4% का लॉस हुआ, -4। प्रॉफिट दिया होता +4,
आराम से होगा यार। ये देखो अब इन दोनों को उधर भेज दें तो प्लस के हो जाएंगे, यानी x प्लस 20x/100, काट दो इसको, काटने के बाद में बचेगा x/5 बराबर, इसको इधर बुला लो 24, है ना। तो 5 कम 5 और 1 6x/5 अगर 24 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 24 गुणे 5/6, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, आंसर है 20, यानी 20% बढ़ाकर अगर 20% का डिस्काउंट दे दिया होगा तो 4% का लॉस हो गया होगा। समझ गए बात को। इतनी बातें बेटा आज आप लोग अंडरस्टूड करो और इन सब के साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा कुछ बचा हुआ है तो एक छोटा सा वीडियो कभी लेकर इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।